और मेरे हिसाब से तो कहीं भी घुसपैठिया नहीं है। अगर एक भी घुसपैठिया है तो आपका सेंट्रल एजेंसी क्या कर रहा है उसको चिन्हित। तोतला मुख्यमंत्री जिसका नाम हेमंत बिस्वा शर्मा है वो आया और गोगो दीदी कर रहा है। अरे गोगो दीदी तुम झारखंड में दे रहे हो तो तुम्हारा सरकार मध्य प्रदेश में पहले से है, तुम्हारा सरकार पहले से आसाम में है, तो तुम वहां क्यों नहीं गोगो दीजिए लागू? मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। हम लोग जब एक गुलदस्ता में गुलाब भी रहता है, चंपा भी रहता है, चमेली भी रहता है, जो जीवन स्तर हो, माता हो, बहन हो, रेली चालक, रिक्शा चालक, ठेला चालक, जितना भी तरह का आपका रोजगार सृजन की बात हो, फैक्ट्री लगाने की बात हो, माइनिंग सेक्टर का काम हो, चाहे बिल्डिंग सेक्टर का, रोड सेक्टर का, बिजली सेक्टर का, चाहे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, नौकरी पेशा, सब में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की काम करेगी। दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आज हम पहुंचे हैं ऐसे नेता के यहाँ जो अपने बयानों के लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। नाम है इनका अवधेश कुमार प्रजापति, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। कोशिश करते हैं कि महागठबंधन जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं इस बार कितनी मजबूती स्थिति में है। धन्यवाद आपके चैनल को। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज झारखंड में फर्स्ट फेज का इलेक्शन है, वोटिंग हो रहा है। आप देखेंगे कि पूरे झारखंड में इंडिया महागठबंधन का लहर चल रहा है और सेम चीज महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड से मोदी जी का सुपड़ा साफ हो रहा है। इंडिया गठबंधन पुनः सरकार बना रही है। जनता का भरोसा इंडिया गठबंधन पर है। मोदी जी जितने तरह के वादे किए थे सारे वादे उनका फेल हो गया कि वह सिर्फ जुमला फेंकते हैं। आज वह हिंदू मुस्लिम गाय गोबर भारत पाकिस्तान के सिवा उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जनता समझ रही है। हर जनता आज के डेट में मीडिया है। तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जनता का आशीर्वाद इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन झारखंड और महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत से आ रही है। और देखिएगा कि यह जो मोदी सरकार का निकम्मा सरकार जो केंद्र में चल रहा है, जैसा ही झारखंड और महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं आएगी तो केंद्र का भी सरकार गिर जाएगा। और देखिएगा कि मध्यावधि चुनाव होगा देश में। आप तो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मोदी जी लगातार यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, तो उनके आने से झारखंड का जनता में क्या प्रभाव पड़ेगा? उनके आने से जनता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज का डेट में तो ऐसा दशा हो गया कि जहां जहां मोदी जी जा रहे हैं वहां चुनाव हार रहा है। मोदी जी पुनौती हो चुके हैं। लोग उनको सुन सुन के पक चुका है। उनकी झूठे वादों को लोग सुन सुन के मतलब परेशान हो चुका है। इसलिए मोदी जी को जनता नकार दी है, पूरी तरह से नकार दी है। और आपको देखिएगा कि झारखंड और महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन का पूर्ण रूप से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। लेकिन वो लोग बटेंगे कटेंगे नारा को देकर यहाँ पर झारखंड में सरकार बनाने का जो वो लोग कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में कितनी कामयाब हो पाएंगे? वह तो कोशिश किया था कि राम मंदिर पर भी हम देश को वोट लेने का कोशिश किया था तो राम जी का चाबुक उनको लगा। वायनाड में, अब केरल में जब चुनाव हुआ था तो हनुमान जय बजरंगबली बोल रहा था, तो वहाँ भी बजरंगबली का गदा ऐसा लगा कि वहाँ से भी उनका सुपड़ा साफ हो गया। आप देखिएगा बटेंगे कटेंगे यह सिर्फ चुनावी जुमला है, वोट बटोरने का एक साधन है। उनका हथियार के रूप में इसको यूज करना चाहते हैं। आप 10 साल 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। आप शुरू में बोलते थे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो विकास है, मोदी है तो रोजगार है, मोदी है तो भूखमरी गरीबी कम होगा। लेकिन क्या हुआ? एक भी नारा आपका 10 साल आप सरकार चलाए, आप बोलते हैं कि विकास पुरुष है नरेंद्र मोदी, तो आप विकास पर चुनाव वोट मांगिए। आप बटेंगे कटेंगे कहाँ से ला दिए आप शब्द? यह लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। जनता समझ चुकी है, जनता समझदार है। इसलिए बहुत निकट भविष्य में आप देखिएगा 2-4-5 दिन में कि झारखंड और महाराष्ट्र से उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। देवघर विधानसभा से सुरेश पासवान जी, जरमुंडी से बादल जी, और आपका मधुपुर से हफीजुल भाई, आपका चले जाइए जामताड़ा से इरफान भाई, आपका प्रदीप यादव जी, दीपिका पांडे जी, आपका ये संजय यादव जी, सारे लोग हमारे जितने भी हैं सारे लोग एक तरफ से बहुत वोट से जीत रहे हैं। आप सारठ से ले लीजिए चुन्ना बाबू को, वो भी चुनाव बहुत वोट से जीत रहे हैं। इसलिए
अभी वो जैसे होता है ना कि एक मुर्गी को अगर हलाल करता है ना, कोई काटता है ना तो वो फड़फड़ाता है, तो बीजेपी वाला सिर्फ कटोगे, मरोगे, जानोगे, ये करोगे, फलना ढिमकना, वो छटपटाहट में इस तरह की एक भाषा और का मुद्दा प्रयोग वो किया लोग जा रहा उठा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, बोलते हैं कि इस मुद्दे को उठाकर हम अपनी सरकार बनाने में सफल होंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इन पर आप कुछ प्रतिक्रिया दीजिए। है। हमको तो आश्चर्य लगता है, मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह को शर्म आना चाहिए कि वो बोल रहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठिया आ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए, जनता सब समझती है, जनता को भी मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो होता है वो बीएसएफ, सेना और केंद्र सरकार का जितना भी सीआरपीएफ है सब उसके अधीन में है, आईटीबीपी का जवान। जब केंद्र सरकार के अधीन में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से पार कैसे होता है घुसपैठिया? इसका मतलब केंद्र सरकार फेल है। केंद्र सर या तो आप झारखंड सरकार को बदनाम करने के लिए आप घुसपैठिया जानबूझ के भेज रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो कहीं भी घुसपैठिया नहीं है। अगर एक भी घुसपैठिया है तो आपका सेंट्रल एजेंसी क्या कर रहा है, उसको चिन्हित कीजिए, उसको भगाइए। तो मोदी जी ये सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ का वो खजाना है, झूठ का वो बैंक है, वो सिर्फ लोगों को लोक लुभावन वादा देकर वोट लेने का काम करती है। मोदी जी जनता के पैसा को उद्योगपतियों के हाथों में देने का काम करती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के जितने भी सरकार है, नेता है, वो जनता के पैसा जनता के बीच में खर्च करती है, जिसका नतीजा है कि जनता का विकास है। आप देखे होंगे झारखंड में बिजली बिल माफ हो रही है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, मैया सम्मान योजना मिल रही है, अभी 1000 मिल रहा है, इसके बाद वो अगले महीना से 2500 वो रुपया भी हो तो वादा जाएगा। किए हैं कि हमारी सरकार बनती है तो गोगो दीदी योजना के तहत हम 2100 रुपया हर महिला को देंगे। अरे भैया वो गोगो दीदी कर रहा है। गोगो दीदी कौन कर रहा है? एक आसाम का तोतला मुख्यमंत्री जिसका नाम हेमंत बिश्व शर्मा है, वो आया और गोगो दीदी कर रहा है। अरे गोगो दीदी तुम झारखंड में दे रहे हो तो तुम्हारा सरकार मध्य प्रदेश में पहले से है, तुम्हारा सरकार पहले से आसाम में है, तो तुम वहां क्यों नहीं गोगो दीदी लागू किया? जो यहाँ के भोली भाले जनता को ठगने के लिए और बरगलाने के तुम काम अति आ रहे हो। यूपी में तुम्हारा सरकार है, हरियाणा में पहले से सरकार है, वहां लागू कर देना चाहिए ना। आप देखे होंगे कि राजस्थान में उन्होंने बोला था कि जैसे ही हमारा सरकार आएगा सिलेंडर हम 500 रुपये में देंगे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? टाटा फिश हो गया। आज भी सिलेंडर 1000 रुपया पार में मिल रहा है राजस्थान में। यह सिर्फ लोगों को भ्रमित करता है, अपने बातों से लोगों को बरगलाने का काम करता है और वोट लेने का काम करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हम लोग जब एक गुलदस्ता में गुलाब भी रहता है, चंपा भी रहता है, चमेली भी रहता है, जो तभी एक गुलदस्ता बनता है। देश हमारा वही गुलदस्ता है और सब हम लोग एक मिले हैं, एक साथ हैं, ना हम कभी बटेंगे ना हम कभी कटेंगे। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी, और जो जिन योजनाओं का वो जिक्र कर रहे हैं उनसे यहाँ के जनता में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनको पहले तो मोदी जी को यह सोचना चाहिए कि जिस योजना का हम यहाँ घोषणा कर रहे हैं, यह योजना अगर वो पहले से किसी प्रदेश में चलाए होता जहाँ बीजेपी का ऑलरेडी सरकार है, तब यहाँ का जनता समझता है कि नहीं भाई वहां भी दे रहा है तो यहाँ भी देगा। लेकिन आप तो उस राज्य में दे नहीं रहे हैं, फिर यहाँ इलेक्शन के टाइम में लोगों को बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं? जनता अब समझ चुकी है, उनको वोट भाट नहीं मिलेगा। आप देखिएगा कम से कम हमारा इंडिया गठबंधन का 70 से 72 विधायक जीत के जा रहा है और प्रचंड बहुमत से जीतेगा और बहुत अच्छा सरकार हम लोग चलाएंगे। जनता के लिए चुना हुआ सरकार जनता के लिए काम करेगी। इंडिया गठबंधन इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। इस चुनाव को लेकर यहाँ के जनता को कुछ आप अपील करना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, आम जनों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से एक एक वोट देकर जिताने का काम कीजिए और आप देखिएगा कि आपके हर वो काम जितना भी तरह का आपका सुख सुविधा, आपके जीवन स्तर हो, माता हो, बहन हो, रेली चालक, रिक्शा चालक, ठेला चालक, जितना भी तरह का आपका रोजगार सृजन की बात हो, फैक्ट्री लगाने की बात हो, माइनिंग सेक्टर का काम हो, चाहे बिल्डिंग सेक्टर का, रोड सेक्टर का, बिजली सेक्टर का, चाहे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, नौकरी पेशा, सब में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की काम करेगी। इसलिए मैं तमाम जनता मालिकों से निवेदन करता हूं कि कर्मठ इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें। सर एक छोटा सा और सवाल था
कि जैसे कि देवघर विधानसभा में देख रहे हैं कि जो बीजेपी दावा कर रही है कि हम लोग हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, जबकि महागठबंधन के प्रत्याशी सुरेश पासवान जी लगातार जो है लोगों से मिलकर जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। जो टकराव है वो मेरे ख्याल से अभी बराबर नजर आ रहा है। लोगों का कहना है, कोई कह रहा है कि 50% ये है, 50%। आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आपको तो लग रहा है, मैं भी बहुत मतलब सैकड़ों गांव घूमा हूँ, लेकिन हमको तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि बीजेपी वाला कैंडिडेट यहाँ से कहीं भी है सुरेश पासवान के सामने। हम यहाँ सुरेश पासवान एक जी का एक तरफा जीत हो रहा है। यहाँ हर एक लोगों ने मन बना लिया है कि देवघर विधानसभा से एक एक वोट लालटेन छाप पर जाएगा और सुरेश पासवान जी इस बार कम से कम 50,000 मतों से जीत रहे हैं। नारायण दास कोई कर्म का आदमी नहीं है। नारायण दास जी किसी भी तरह का कोई विकास का काम नहीं किया, ना कोई पब्लिक का काम किया, सिर्फ जाता है पैर छूता है। पैर छूने से वोट मिलता है? आपको विधायक इसीलिए बनाया गया कि घूम घूम के खाली पैर छू के वोट लीजिए? आपको इसलिए बनाया गया कि मेरा बच्चे का भविष्य, मेरा शहर का भविष्य, मेरा वर्तमान, मेरा पास सब सुरक्षित हो। आप विधानसभा में जाके देवघर विधानसभा का बात को उठाइए और इसके विकास के लिए लड़ाई लड़िए। एक भी शब्द देख लीजिए उठाकर आप नारायण दास जी कभी बोले हैं? इसलिए नारायण दास जी के प्रति लोगों का गुस्सा फूटा पड़ा हुआ है, गुस्सा चरम पर है। इस बार सुरेश पासवान 50,000 मतों से जीत रहे हैं। सुरेश पासवान के सामने नारायण दास जो कैंडिडेट बीजेपी का है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और मैं ये आपको अपनी बातों नहीं, मैं जनता की बातों को बता रहा हूँ। मैं ग्राउंड रूट पर जाके मैं देखा हूँ कि सुरेश पासवान जी के पक्ष में, लालटेन छाप के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में एक लहर चल चुका है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। मेरे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, अपने बेबाकी अंदाज में बोलने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं और इनसे बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला। मेरे चैनल तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।